ऐसा उग्र भाव देकर मुझे और आपको संकेत देते होंगे कि इतनी बड़ी तपश्चर्या करने वाला व्यक्ति भी अपने ऊपर संयम खो सकता है, तो हमें तो संसार में रहकर बहुत सावधान रहना चाहिए। उन ऋषियों की आलोचना न करते हुए परमात्मा की कृपा का अवलोकन करने का भाव मेरा सदा रहता है। इसलिए आप सभी जानते हैं कि द्वेष करने वालों ने विचार किया इस ऋषि को वहां भेजा जाए, और द्वादशी के दिन व्रत का उद्यापन करते समय अनेक शिष्यों को वो भोजन करा नहीं सकेंगे, परिणाम स्वरूप ये श्राप देंगे और ये लोग सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। लेकिन द्वेष करने वाले कई बार ये नहीं सोच पाते हैं कि भक्त परमात्मा की छाया में रहता है, और जिसका भगवान रक्षक हो उसका अहित संसार का कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। ये सारा संसार भी यदि उसका वैरी बन जाए तो भी उसका कुछ भी बिगाड़ होगा ऐसा लगता नहीं। सभी जानते हैं, घटना पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि हम गंगा स्नान करके आते हैं, आप भोजन तैयार करिए। भोजन वहां हो तब तो उन सबको कराया जाए, और पांचाली का तो एकमात्र आधार श्री कृष्ण है। जब भी कभी विपत्ति आती है तब वो अपने सारे इन पौरुषवंत पतियों का विस्मरण करके परम पौरुष संपन्न सर्व सामर्थ्य संपन्न भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है, और भगवान श्री कृष्ण आते हैं। लेकिन घटना बड़ी विचित्र है। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, जो परम तृप्त भगवान और सारे विश्व को तृप्ति का सुख देने वाले भगवान, और जब द्रौपदी के पास पहुंचते हैं तब द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी। द्रौपदी बड़े आश्चर्य मग्न होकर कहती है कि संसार के जितने भूखे हैं वे सब आज मेरे ही आने थे, मेरे यहां ही आने थे। भगवान ने पूछा क्यों, और कोई भी आए क्या? कहा महाराज 1000 शिष्यों के लेकर दुर्वासा आए, और उनसे पहले यदि आप विचार करके देखें तो वो 1000 लोग क्यों में पहले खड़े हैं, आप तो बाद में आए हैं। इसलिए मुझे उनके भूख की चिंता पहले है, आपकी भूख की चिंता मुझे बाद में। भगवान ने कहा तो बहुत लोग मेरे लिए आज 56 भोग लगा रहे हैं। मैं देख रहा हूं ध्यान में, कई मंदिरों में मेरे लिए आज 56 भोग तैयार किए गए। अगर द्रौपदी तो विलंब करती है तो मैं अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी बुभुक्षा शांत करने के लिए वहां जाऊंगा। द्रौपदी ने कहा आप भले भूखे रहें, लेकिन मैं आपके चरण पकड़े हूं, आपको जाने नहीं दूंगी। आप भूखे रहकर मुझे कोई श्राप दे दें तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मैं गृहस्थ हूं, इसलिए गृहस्थ के द्वार पर आया हुआ अतिथि भूखा चला जाए, ये पीड़ा मेरे जीवन को निरंतर सालती रहेगी मेरे नाथ। इसलिए इस बहुत बड़ी कठिनाई से उबार लो। फिर भूखे होने के बाद संतप्त होते हुए यदि कोई भी श्राप देना चाहो तो दो, पर एक बार पहले वरदान और उसके बाद श्राप स्वीकार करने की मेरी आकांक्षा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुझसे द्वेष करने वाले लोग बात, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन द्वेष करने वालों के प्रति तेरे मन में कभी कोई दुर्भाव नहीं जागा। जब भी कभी द्वेष उत्पन्न करने की कोई ऐसी वेला आई हो, उन्हीं क्षणों में तू मेरा स्मरण करने लगती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तूने भक्त का लक्षण अपने जीवन में धारण किया है। भक्ति महारानी की छाया में तू जी रही है, और न द्वेष्टि ये शब्द तेरे जीवन में बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है।